तो हाँ जी, आपने अपनी पत्नी की मुझे डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली बनी है। यहाँ पे मकर लगन की कुंडली है, राशि है कर्क और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपने इनके फ्यूचर के बारे में जानना है, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, क्या उपाय करें। तो जैसे कि देखो, जो आपने मेरे से पहले भी कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में 12 घर होते हैं और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार रिपीट में कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इनकी कुंडली में पहला घर, और पहले घर से इस जातिका का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, हेल्थ, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें हम देखेंगे। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो जी, पहले बात है कि ये इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। चंद्रमा अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र बुध अच्छे हैं, मंगल अच्छा अपने घर में बैठा है, शनि भी ठीक है, सूर्य थोड़ा सा रले मिले फल देगा, गुरु भी ठीक ठाक है, राहु बड़े लेवल पे ख़राब है और केतु ख़राब है। ये 2 ग्रह ख़राब हैं। तो इसकी कुंडली वैसे अच्छी है, बस राहु केतु ज़्यादा ख़राब है और थोड़ा सा सूर्य हल्के से वो भी। अब देखो जी, जो इसके ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, हमेशा इसको अच्छे फल देंगे, लाइफ टाइम अच्छे फल देंगे, लेकिन उनका अच्छा फल ज़्यादा मिलेगा जब उनकी दशा चलेगी। और जो ग्रह खराब है जैसे राहु केतु, वो भी खराब फल देंगे हमेशा, लेकिन राहु केतु के बुरे फल ज़्यादा मिलेंगे राहु केतु की दशा में। तो सवाल है कि अभी इसके ऊपर दशा इन ग्रहों में से है किस ग्रह की। तो बड़ी दशा इसकी है शुक्र की, इसके ऊपर चल रही है महादशा, और ये 15 में चलिए, पिछले 10 साल हो चुके हैं, 35 में जाके ख़त्म होगी, अभी भी 10 साल की पड़ी है। मतलब अभी आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है शुक्र ग्रह। जो भी इसकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं कारण शुक्र है। शुक्र का असर देखो ज़्यादा है 80%। और दूसरा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है राहु की। ये छठा महीना 22 से चली हुई है और छठा महीना 25 अभी इसी महीने में ख़त्म होने वाली। बस देखो आज मुझे लगता है 5-6 तारीख है, 10 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगी, वही 4-5 दिन पड़े हैं। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर आज इन ग्रहों में, मैं फिर बोलूँगा, असर इसके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन 9 ग्रहों में ज़्यादा असर है शुक्र ग्रह का और दूसरा असर है राहु ग्रह का। अब सवाल कि शुक्र राहु कैसे हैं। अगर दोनों तो अच्छे हैं फिर तो देंगे अच्छे फल, अगर ख़राब निकले ख़राब फल देंगे। अब शुक्र जो है वो तो इसका है अच्छा, वो तो देगा भाई अच्छे फल, लेकिन इसका जो राहु है ये बड़े लेवल पे ख़राब है। पूरी कुंडली में वैसे भी इसका जो ग्रह खराब मुझे लगा वो राहु लगा है। और राहु की देखो, मतलब इसका अभी जो समय चल रहा है ख़राब समय है इस राहु की वजह से। राहु इसको बुरे फल दे रहा होगा, ये चाहे जाति का नोट कर भी लेगी कि जब से राहु की दशा आई है, कब से आई है, छठा महीना 22 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा, पिछले 3 साल से ऊपर ही हो चुका है। नोट कर ले चाहे कि भाई जब से दशा चल रही है राहु की तब से बस लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन ये दशा भी मैंने बोला ख़त्म होने वाली है। इसके बाद इसका जो बुरा समय वो ख़त्म हो जाएगा। अब राहु को पहले जानेंगे राहु क्यों ख़राब है, क्यों मैंने राहु बोला है ख़राब है। राहु देखो जी, जहाँ बैठा है, पहले वो कहाँ बैठा है, चौथे घर में। राहु खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला खराब होने का कारण है कि राहु चौथे घर में है और केतु इसका 10वें घर में है। इधर वाला देखो हिस्सा जो है खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। मतलब राहु चौथे घर में, 5वां घर खाली है, छठा घर खाली, 8वां घर खाली, 9वां घर खाली और 10वें घर में बैठा है केतु। इसे कहते हैं कुंडली में काल सर्प दोष। मतलब जब राहु केतु के सभी ग्रह साइड में होते हैं उसे कहते हैं काल सर्प दोष। लेकिन चंद्रमा बैठा है तो ये बन चुका है आंशिक काल सर्प दोष, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है क्योंकि चंद्रमा बैठा है। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष। देखो सभी ग्रह उस साइड में बैठे हैं। तो पहला कारण राहु केतु खराब होने का, ये कुंडली में लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्प दोष। दूसरा कारण राहु जहाँ बैठा चौथे घर में, वहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल का घर है और राहु जो है मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण राहु वैसे भी चौथे घर में दिक्कतें पैदा करता है। अब आपको समझ आ चुकी 3 कारण बने हैं राहु खराब होने के। वैसे भी देखो राहु दानव ग्रह है, जब भी दशा आती है चाहे उच्च का भी बैठा हो इसके लिए बुरे फल देना एक आम बात है। जब भी राहु की दशा किसी के ऊपर आती है वो बंदे का बुरा समय शुरू हो जाता है। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। तो राहु इस चौथे घर को लेकर दिक्कत ज़्यादा देगा क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है ये उन घरों की हानि करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे इसका केतु 10वें घर में है तो केतु 10वें घर को खराब करेगा, जो कि काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार का घर है। और राहु चौथे घर में बैठा है चौथे घर को। अब चौथा घर है इसकी माता का घर, तो राहु
इस जातिका की माता की जो माता है उसको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। या तो माता से बनेगी नहीं, या माता को बीमार करेगा, या माता को कष्ट देगा, या माता की उम्र कम कर देगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। मकान को लेकर दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं भाई, मुझे कन्फर्म नहीं क्या दिक्कत है मकान, कुछ भी। जहाँ तो मकान खुद का होता नहीं, या मकान अगर होता भी है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। घर में कोई मकान को लेकर कोई विवाद होना। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आती है। वाहन को लेकर दिक्कतें कुछ हो सकती हैं, जहाँ तो वाहन से चोरी हो जाना, या वाहन के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। चौथा अगर भूमि ज़मीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। घर में क्लेश होता है जब राहु चौथे घर में होता है बहुत ज़्यादा। घर में लड़ाई झगड़े होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना, चिंता होना। और राहु चौथे घर जन्मभूमि जो होती है, चौथा घर है जन्मभूमि। मैंने देखा राहु जब भी चौथे घर में होता है ऐसे लोग जन्मभूमि पर टिकते नहीं, इनको जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। और जितना जन्मभूमि से दूर जाते हैं इनको फ़ायदा भी होता है। तो ये जो जातिका है, जो इसकी जन्मभूमि है जहाँ पे ये पैदा हुई है, उससे अगर दूर जाएगी इसको फ़ायदा होगा। जैसे आपने लिख रखा है, ये लिख रखा है गांधी लाज, ये जो लिख रखा है इससे दूर जाना चाहिए इसको। और क्योंकि जैसे मैंने बोला ये जो दोष है राहु केतु वाला काल सब दोष, ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। जैसे अभी इसकी राहु की दशा चल रही है, तो बस सीधी सी बात मैं ये बोलूँगा कि इस जातिका की लाइफ में जो भी दिक्कत आपको, कि आपने इसका कोई सवाल लिख के मुझे नहीं भेजा, मुझे नहीं पता अभी आपने क्या जानना है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर इसको जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे इसकी हेल्थ ख़राब हो रही, कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, कारण राहु ग्रह है। चौथा घर होता है छाती फेफड़े का। कई बार राहु चौथे घर में छाती फेफड़े का रोग देता है। मेष राशि, सर में दर्द होना, सर में तो अब लेकिन क्योंकि दशा तो अभी चलो खत्म होने वाली है, क्योंकि छोटी दशा है। अगर बड़ी दशा होती भाई 18 साल की दशा होती है राहु की, चलो छोटी दशा है फिर भी, क्योंकि जो दोष है ये तो बना रहेगा, जो राहु केतु वाला दोष है। तो इसको मैं फिर वही जातिका को बोलूँगा कि राहु के कुछ उपाय आप करते रहो। तो क्योंकि दृष्टियाँ भी इसकी देखो, 5 दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि, इस घर को भी ख़राब कर देगा। स्ट्रगल, चिंता, मतलब मैं फिर बोलूँगा भाई आप चाहे नोट कर लेना, ये जातिका जो है, क्या इसका नाम सुप्रिया लिख रखा है, सुप्रिया चाहे नोट कर ले कि भाई जब से दशा आई है बस बुरा हाल है, परेशानियाँ, चिंता। ये चलो ये है कि दशा इसकी छोटी है, क्योंकि शुक्र का बड़ा असर वो फिर भी जो अगर इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है पिछले 2-3 साल से, वो कारण ये शुक्र होगा भाई, क्योंकि शुक्र तो अच्छे फल दे रहा है अपना जो देना है। लेकिन बीच में जो राहु है ये गड़बड़ कर रहा है। और 7 दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, ये काम काज में इसकी दिक्कतें पैदा करेगा। अगर इसके आज काम काज में कोई दिक्कत है राहु की वजह से है, पिता सरकारी कामों में दिक्कतें, 12वें घर को देख रहे हैं जहाँ पे नीच राशि, खर्चे बोझरा बढ़ाएगा इसके। और आपने शायद एक बोला था सपने आते हैं ऐसे कोई, वो भी राहु की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि 12वें घर से नींद देखी जाती है, सपने। तो बस ये समझ लो आज से 4-5 दिन के बाद इसका बुरा समय जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि राहु की दशा भी ख़त्म हो जाएगी। फिर भी इसने जो उपाय है राहु के जो कुछ करने हैं वो है, पहला उपाय है कि राहु का दान करती रहे, जो भी इसकी वस्तु है दान कुछ ना कुछ कर दिया करे लाइफ टाइम के लिए। दूसरा उपाय है राहु की अभी दशा, अगर ये राहु कवच का पाठ पढ़ सकती है पढ़ ले, शाम के समय इसको पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। और तीसरा है जैसे आपने बोला था, आप ये शायद हनुमान जी आपने बोला था पूजा उपासना करती है या लक्ष्मी जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु वैसे अच्छा होता है। हनुमान जी के पाठ चेंज करके पढ़ा करे, आज हनुमान चालीसा पढ़ा है कल संकट मोचन पढ़ ले, परसों बजरंग बाण पढ़ ले, कभी अंगारक स्रोत पाठ पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करे हनुमान जी से, हनुमान जी को, उससे भी राहु अच्छा होता है। फिलहाल चलो ये कर ले, क्योंकि ज़्यादा मैं उपाय नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा उपाय इसके शुक्र के उपाय बताऊँगा अभी ज़्यादा, जिसकी है बड़ी दशा, और आगे जो दशा आने वाली गुरु की उसके उपाय ज़्यादा करने हैं। तो राहु के फिलहाल 3 उपाय करे, दान करना है, राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ ले या सुन लिया करे शाम को या रात को, और हनुमान जी पूजा उपासना हो या शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकती है। ये नीले कपड़े कम यूज़ करे। अब पहले इसी केतु की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि जो काल से दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। और ये जब ये बैठते जहाँ बैठते हैं उन घरों की ज़्यादा हानि करते हैं। जैसे राहु चौथे घर में है, ये चौथे घर की हानि करेगा, केतु 10वें घर में है, ये 10वें घर की हानि करेगा। अब 10वां घर जो है इसके काम काज का घर है, ये जो जातिका नौकरी कारोबार जो भी करेगी 10वां घर हमें देखना पड़ेगा। 10वां घर इसके पिता का भी, इसका पिता घर देखना है 10वां घर है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखेंगे इसको लगेगी या नहीं। 10वां घर इसकी मान प्रतिष्ठा का है। अब फार्मूला है 10वें घर का, एक तो मालक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है 7 है तुला राशि मालक, ये शुक्र को देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में अगर जानना है, जिसकी शुक्र की दशा भी है अभी। और शुक्र के अलावा शुक्र तो अच्छा है, वो तो अच्छे फल दे रहा है, वो तो फिर भी इस घर का अच्छा करेगा, मतलब
शुक्र तो फिर भी इसको काम का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मानव प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन 10वें घर में जो केतु है ये कर रहा है गड़बड़, क्योंकि जो बना है कुंडली में काल सर्वदोष, उसकी वजह से केतु 10वें घर को खराब करेगा। और ऊपर से ये केतु जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। एक तो वैसे ही चलो दोष बने, ऊपर से राहु के नक्षत्र में जाके बैठ चुका है, तो केतु 10वें घर को खराब ज़्यादा करेगा। काम काज का घर है केतु, इसके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। ये दोष के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा रखा है। राहु चौथे घर में है, केतु 10वें घर में है, तो ये बना है शंखपाल बना है। राहु चौथे घर केतु, इससे क्या होगा ये पढ़ लो आप। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती इस योग से, मनो शांति, पारिवारिक वजह से ये जो धन का नाश करके रात का भाई में, क्योंकि ये आंशिक काल मतलब ये कम मात्रा वाला दोष है, ज़्यादा चलो नहीं, फिर भी अभी राहु की दशा में दिक्कतें तो आ रही होगी। तो राहु की तो ये होगी 3 उपाय। अब केतु के लिए इसको मैं जातिका बोलूँगा, तो ये जातिका अगर कर सकती है तो केतु के लिए केतु का दान करे, जो कि है कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करे। और वैसे केतु का भी पाठ है, केतु कवच का पाठ, तो अगर टाइम लगता है वो भी, मतलब दोनों पाठ चाहे राहु केतु के जो पाठ है, राहु कवच केतु कवच, शाम के समय या रात के समय एक एक पाठ पढ़ ले, ज़्यादा नहीं, चलो एक एक बार इनको पढ़ ले या सुन ले। ये तो ही राहु की बात जिसकी चल रही दशा। अब शुक्र की चल रही बड़ी दशा, अब इसको विस्तार में जानेंगे शुक्र कैसा है। शुक्र बला इसका देखो जी है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। शुक्र पहले देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है पहले घर में, और शुक्र के साथ वहीं पे सूर्य भी बैठा है और बुध भी बैठा है। अब पहला घर जो है ये जातिका का शरीर है, जहाँ ये आके बैठे हैं। इसका शरीर की जो बनावट है कैसी होगी, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और क्योंकि फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए, तो पहले घर में 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि, तो शनि को देखना पड़ेगा। एक तो पहले घर के बारे में जानना है, और शनि के अलावा पहले घर में 3 ग्रह बैठे, तीनों को भी, तो हम पहले तीनों में से शुक्र की बात करेंगे। अब सवाल कि शुक्र क्यों अच्छा है, एक तो शुक्र जहाँ बैठा है पहले घर में घर अच्छा है वो, और वहाँ पे जो 10 लिखा शनि घर में आके बैठा है, और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। और शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं कुछ मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक हैं। तो शुक्र देखो जी कई कारणों से अच्छा है, दोस्त का घर है, घर भी अच्छा है, योग कारक है, और साथ में बुध के बैठे ये योग बना है। शुक्र बुध दोनों इस कुंडली में योग कारक हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। अब सवाल कि शुक्र अच्छे फल क्या देगा। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो शुक्र का घर मैंने बोला था, ये जो 10वां घर है ये शुक्र का घर है, क्योंकि 10वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र है। और 10वां घर किसका था, काम काज। शुक्र इस जातिका को काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता, सर के ऊपर बैठा पिता का सुख अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और 10वां घर काम काज के लिए अच्छा, लेकिन कौन सा काम काज, शुक्र से जुड़ा काम काज। अगर ये जातिका शुक्र के जुड़े काम करती है, फायदा इसको ज़्यादा होगा। या इसको काम करना चाहिए शुक्र के जुड़ा काम। कौन सा काम शुक्र का होता है आपको मैं लिख के भेज दूंगा, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा, ये जाति का कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर सकती है। ऐसे मैंने देखा है अभिनेता होते हैं, संगीतकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, डांसर होते हैं, या ये ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती है, ब्यूटी पार्लर की कोई शॉप डाल सकती है, या मैरिज ब्यूरो हो, विवाह से संबंधित काम हो, रेस्टोरेंट हो, ज्वेलरी का काम हो, रेडीमेड सामान हो, फर्नीचर का काम हो, ऐसे काफ़ी शुक्र के काम है। वो आपको मैं और भी हैं वो लिख के भेज दूँगा, मुझे बोल देना। तो हम मैंने भी क्या बोला, शुक्र इसके काम काज के लिए बहुत अच्छा है भाई। और भी पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और शुक्र इस घर का भी मालक है 5वें घर का, क्योंकि 5वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र। 5वां घर इसकी है पढ़ाई का घर, शुक्र इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। संतान, सर के ऊपर संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान से अच्छी बनेगी, बुद्धिमान बनाएगा। और शुक्र पहले घर का अच्छा कर देगा। शुक्र इसको पहला घर इसका मैंने बोला था शरीर है, स्वभाव, रंग रूप, शुक्र के गुण इसमें पाए जाएंगे। शुक्र इसको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, लंबी उम्र होने पर भी इसको जवान बनाए रखेगा। और भी इसको संगीत गीत कला में रुचि भी होगी, जातिका को संगीत गीत कला इन चीज़ों में रुचि होगी। और भी अपने मतलब सज संवरने के ऊपर ध्यान ज़्यादा देगी ये जातिका। अब देखो जी शुक्र है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो चुकी है, शुक्र के अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं वो मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे भी थोड़े से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई शुक्र अस्त बैठा है, मृत बैठा है, डेड अवस्था में बैठा है। अस्त का मतलब ही सूर्य के साथ बैठा है। देखो सूर्य 12 डिग्री का है, 13 बिल्कुल क्लोज बैठा है। सबको पता है जो सूर्य है वो एक अग्नि का गोला है, और उसमें इतनी गर्मी है, इतनी आग है, उसके पास जो जाता है वो क्या होता है, जल जाता है, बनता मर जाएगा। मतलब सूर्य के पास जो भी ग्रह बैठता है ये डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। मतलब अच्छे फल, मतलब शुक्र बुरे फल नहीं देगा, देगा अच्छे फल ही भाई, लेकिन अच्छे फल जो हैं कम हो चुके हैं। जो भी मैंने अभी अच्छे फल बोले हैं वो मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि शुक्र के जो फल हैं इस जातकों को ज़्यादा मिलें। तो शुक्र के देखो जी मैं उपाय इसको बोलूँगा ज़्यादा करने हैं, तो सभी मैं उपाय जो भी है लिख देता हूँ।
पहला तो उपाय है ये जातिका शुक्र का मंत्र करे, जो कि सबसे बेस्ट है। चाहे 1 माला करे, 2 करे, 3 करे, और ये कोशिश करे सुबह शाम करे। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़ ले। ये दोनों पाठ भी चाहे पढ़ ले, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे सुबह शाम। चौथा उपाय है, अगर इसको व्रत रखना आता है तो शुक्र का मैं बोलूँगा व्रत रखा करे। अभी आपने शायद और बोले थे कोई व्रत रख रही है, आगे चाहे शुरू कर दे, मतलब 2-3 महीने के बाद शुक्र देवता का व्रत रख लिया करे शुक्रवार को। साथ में व्रत कथा जो है वो कर लिया करे। पाँचवा उपाय है शुक्र की आरती किया करे। शुक्र देवता की जो आरती है वो करनी है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आज ये शुरू कर दे, मतलब 1-2 महीने के बाद चाहिए शुक्र के उपाय शुरू कर दे। जो अभी ये कर रही है पहले वो कर ले, कोई नहीं, बाद में शुक्र के उपाय शुरू कर दे, और ये सुबह शाम करने हैं। छठा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करें। सातवां उपाय है शुक्र का जो रत्न है वो धारण करे। रत्न क्या करेगा, पावर इसकी बढ़ाएगा। बेस्ट, ये बेस्ट है रत्न। अब रत्न कौन सा, देखो शुक्र के 4 रत्न हैं, डायमंड, हीरा, जरकन, वाइट टोपाज, ओपल, ऐसे कई रत्न हैं। लेकिन डायमंड तो होता है क्योंकि महंगा, उसको तो जरूर रहने दो। ये चाहे ओपल कर ले, चाहे जरकन कर ले, चाहे वाइट टोपाज कर ले, इनमें से कोई भी एक रत्न ले ले। उसको लेने के बाद उसको जड़वाना है चांदी में। चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। लेना कितनी रत्ती का, इसका जितना वेट है, अगर इसका वेट है 70 किलो तो 8.25 रत्ती का ले ले। 80 किलो वेट है तो 9.25 रत्ती का ले ले। चमकीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा यूज़ करे। परफ्यूम का यूज़ भी कर सकती है ये जातिका। तो ये शुक्र के उपाय हैं, इससे पावर बढ़ेगी, अच्छे फल जो है कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आज इसके ऊपर बड़ा असर शुक्र का, जो कि है तो अच्छा, लेकिन अस्त बैठा है, मृत बैठा है, अच्छे फल कम दे रहा है। और जो राहु की दशा वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो दशा भी ख़त्म हो जाएगी। और राहु की दशा जब अभी ख़त्म होगी 4-5 दिन के बाद, इसके बाद दशा किसकी आएगी, छोटी दशा एक गुरु की। अब गुरु को भी जानना जरूरी कि भाई जो गुरु की दशा भी आएगी इसकी, वो अच्छी जाएगी जब बुरी जाएगी, तो गुरु की भी बात कर ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसके साथ देखो जी, शुक्र के साथ इसी घर में बुध बैठा है, इसकी भी बात कर ही लेते हैं पहले। इसका जो बुध है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध भी पहले घर में बैठा है, अच्छा घर है। और यहाँ पे शनि घर में बैठा है, और बुध भी शनि को अपना दोस्त मानता है। और बुध भी इस कुंडली में भाग्यशाय योग कारक है। शुक्र भी योग कारक है, बुध भी योग कारक है, और दोनों दोस्त भी हैं। लक्ष्मी नारायण राज को बना है। और अब बुध के अच्छे फल देगा। बुध देखो जी, बुध का इस कुंडली में अपना घर है ये 9वां घर। 9वें घर से इस जातका का भाग्य देखा जाएगा, कितना इसका भाग्य साथ देगा। 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध, तो भाग्य सिर के ऊपर बैठा भाई बुध, ये दिखा रहे इसको भाग्यशाली बनाएगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। धार्मिक बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। इस जाति का काफ़ी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, वाणी अच्छी होगी। और बुध की दशा में इसका भाग्य जरा साथ देगा। लेकिन गड़बड़ क्या है, बुध भी अस्त बैठा है भाई, वो भी डेड होके बैठा है। लेकिन वैसे बुध को ज़्यादा अस्त होने का दोष लगता नहीं। तो सवाल है कि बुध के लिए क्या किया जाए यहाँ पे, क्योंकि फिर देखो जी पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। चलो इसका उपाय अभी रहने दे, क्योंकि दशा है नहीं इसके। वैसे करना क्या था इसका, अगर इसका वैसे इनको मैं मंत्र बोलता करने के लिए, जो कि है ओम बूम बुद्धाय नमः, वो भी चाहे रहने दे, चलो बाद में शुरू कर लेगी। अब इसी घर में बुध शुक्र के साथ सूर्य बैठा है, और सूर्य थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ करेगा, खासकर जब भी सूर्य की कभी दशा आएगी छोटी बड़ी। और शुक्र सूर्य की दशा कब आएगी, सूर्य की बड़ी महादशा तो आएगी 35 के बाद। जैसे अभी शुक्र की बड़ी महादशा है, इसके बाद सूर्य की जो दशा आएगी बड़ी, सूर्य की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। सूर्य अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल में सूर्य इस घर का मालक है 8वें घर का। 8वें घर में क्योंकि 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। और सूर्य बैठा है पहले घर में, शनि की राशि है, दुश्मन की राशि है, और मार्केश भी है। मतलब सूर्य की जो दशा आगे आएगी 35 के बाद, उसमें थोड़ी सी इसकी हेल्थ ख़राब होगी। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। थोड़ा बहुत अपनी दशा में दिक्कतें देगा। ये दशा यहाँ पे देखो जी 35 से लेकर 41 तक ये दशा है। तो सूर्य की दशा में हेल्थ इसकी ख़राब हो जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिक्कतें सूर्य देगा। सूर्य के रोग इसको हो सकते हैं। सूर्य इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द। तो सूर्य के उपाय अभी तो जो रहने दे, लेकिन सूर्य की जब दशा इसकी आएगी उसमें इसने सूर्य के उपाय करने हैं जातिका ने। उस समय सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है, उस समय सूर्य को जल देना है, अभी नहीं। तो तीनों ग्रह हमने देख लिए हैं। अब क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं, अब देखो
ये तीनों ग्रह जो बैठे, मैंने आपको बोला था जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह में 10 लिखा है, मालक शनि भी देखना पड़ेगा। और पहला ग्रह किसका था? इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। शुक्र के भी गुण इसमें पाए जाएंगे। शुक्र इसको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। बुध इसको बुद्धिमान बनाएगा। सूर्य साहसी पराक्रमी बनाएगा, लेकिन सूर्य इसको क्रोधी भी बनाएगा। तीनों के गुण इसमें पाए जाएंगे। और पहले घर में 10 लिखा, मालक शनि भी देखना पड़ेगा। उसके भी मैं बात करते हैं। अब इसके पहले गुरु की बात करते हैं, जिसकी दशा आने वाली है अभी। ये गुरु की भी दशा, अब यहाँ पे देखो, ये दशा गुरु की यहाँ पे छठा महीना 25 में अभी शुरू होने वाली, ख़त्म होगी 28 में जाके। सवाल ये कि गुरु की जो दशा आएगी, गुरु अच्छा है या बुरा है? गुरु भाई है तो इस कुंडली में मार्केश, लेकिन गुरु क्या है कि देवता ग्रह है। गुरु जहाँ बैठा वो है दूसरा घर, और दूसरा घर है इस जातका के धन जोड़ने का घर। धन के बारे में दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी। अब दूसरे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। शनि जो है ये पहले घर का भी मालक है शनि, और दूसरे घर का भी मालक। और शनि इसका है बहुत अच्छा, मंगल भी इसका अच्छा है। अब दूसरा घर धन का है। धन के लिए मैंने क्या बोला है कि इसके अगर धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा घर और दूसरे घर के मालक शनि को देखा जाएगा। और शनि है अच्छा, लाभ के घर बैठा शनि, तो ये दिखा रहा है कि भाई ये जातका काफ़ी धनी होगी, धन लाभ देगा इसको। लेकिन दूसरे घर में आके बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु दूसरे घर में बैठा है शनि के घर में, और गुरु शनि को अपना दुश्मन मानता है। अब गुरु इस कुंडली में गुरु के भी अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का अपना घर है ये 12वां घर, और 12वां घर भाई अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, और भी काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं। और 12वें घर में देखो 9 लिखा है, मालक गुरु। और गुरु कहाँ बैठा? धन के घर में। मतलब 12वां घर खर्चा चला गया, धन। 12वां घर हानि धन। गुरु भाई धन को खर्च कराएगा या धन की हानि होगी, ऐसा दिख रहा है कुंडली में। और गुरु इस तीसरे घर के मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मालक गुरु। तीसरा घर पराक्रम, साहस, मेहनत धन, पराक्रम धर्म। अभी जो गुरु की दशा आएगी भाई, इसकी गुरु की दशा में गुरु इसको धन देगा भी, लेकिन धन इसका खर्च भी होगा। धन की हानि होना ऐसी दिख रहा है कुंडली में। गुरु ये दिखा रहा है, मार्केश भी है। लेकिन देखो जी, मैं फिर बोलूँगा गुरु ऐसा नहीं, मैं बोलूँगा गुरु बिल्कुल बुरे फल देगा। गुरु क्योंकि इस घर का कारक भी होता है। दूसरा घर जो है धन का, गुरु धन का कारक भी होता है। इसकी वजह से ये गुरु धन देगा भी। अभी जो गुरु की दशा आएगी, धन ठीक है मैं मानता हूँ खर्च थोड़ा बहुत होगा, लेकिन धन इसको आएगा भी। और गुरु की क्योंकि दृष्टि अच्छी होती है, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, ये काम काज के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु इसका देखो 0 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। बस यहाँ पे इसको मैं जातक को बोलूँगा कि जब तक ये दशा भी, तब तक ये गुरु के पाठ पूजा ज़्यादा करें, ताकि ये दशा बिल्कुल अच्छी जाए, बुरे फल इसको ना मिले। तो गुरु के इसने पाए क्या क्या करने हैं? पहला उपाय है ये जातका गुरु का मंत्र इसको बोलो करने के लिए सुबह के टाइम, चाहे 1 माला या 2 माला या 3 माला। दूसरा है इसके जो पाठ है वो पढ़ ले, जो कि है बृहस्पति कवच का पाठ। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये 3 उपाय करने हैं गुरु की दशा में। गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चाहे 1 माला चाहे 2, और दोनों इसके पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। ये 3 उपाय करने हैं सुबह के टाइम। इसको देखो जी, मैं चंद्रमा के उपाय नहीं बोलूँगा, शनि के उपाय नहीं करने, मंगल के नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, सूर्य के नहीं करने। सिर्फ करने हैं उपाय एक तो शुक्र के, जिसकी है बड़ी महादशा, और गुरु के उपाय करने क्योंकि उसकी दशा अभी आने वाली है। और राहु केतु के, ताकि जो दोष बना है वो खत्म हो। अब राहु केतु के लिए यहाँ पे 2 मैंने पाठ बोले थे कि राहु कवच का पाठ और केतु कवच का पाठ, दोनों पाठ कब पढ़ने हैं? शाम को या रात को पढ़ा करे या सुना करे। और राहु केतु के दान करे। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले, राहु का जो दान है 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाले। बाकी शुक्र के उपाय यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं वो करने हैं। सभी उपाय मैं नहीं बोलूँगा करने हैं, मतलब जो इसकी मर्जी है, जो इसको लगता है कि ये उपाय कर सकती है, चाहे सभी कर ले, वो इसकी मर्जी है, या इनमें से कुछ ना कुछ उपाय जरूर करे। और गुरु के ये 3 उपाय जरूर करने हैं, ताकि ये दशा जो गुरु की आगे आनी है वो अच्छी जाए। वैसे गुरु के और भी उपाय है, जो कि है गुरु की भी जो आरती वो कर लिया करे। गुरु मतलब इसका दूसरा नाम बृहस्पति है, तो यूट्यूब पर सर्च करें बृहस्पति देवता की आरती, वो वहाँ पे निकल आएगी। वो आरती करनी है कब? ये पाठ पूजा करने के बाद सुबह, मतलब सुबह जब ये बैठेगी उस समय गुरु का मंत्र कर लिया 1-2 माला, ये दोनों पाठ पढ़ ले, फिर बृहस्पति की आरती लास्ट में कर ले। और शुक्र के उपाय कब करने हैं? ये उपाय चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करे या एक टाइम जरूर करे, दोनों टाइम करेगी ज़्यादा फायदा होगा। और राहु के सिर्फ शाम को ही करने हैं या रात को। अब इसके देखो जी बाकी जो ग्रह बचे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो पहले मैं शनि की बात कर लेता हूँ। शनि और मंगल ये बैठे हैं 11वें घर में। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन। अब 11वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक कौन है? मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। इसका तो मंगल है बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल का अपना घर है, अपने घर में बैठा है, रुचि को जो बना है मंगल, तो इस घर का 11वें घर का करेगा अच्छा। इसको बड़े बड़े लाभ देगा, इनकम अच्छी देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा।
और मंगल इस चौथे घर का भी मालक है जहाँ ये राहु बैठा है। भाई राहु तो चौथे घर को कर रहा था खराब, किसको, माता मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, राहु ये दिखा रहा था। लेकिन चौथे घर में जो एक लिखा है मेष राशि, इसका मालक मंगल, मंगल फिलहाल अच्छा है। मंगल को 11वें घर में बैठा है। मंगल के 2 घर हैं, एक तो मंगल जहाँ बैठा है वो भी घर मंगल का है और मंगल का चौथा घर भी है। मंगल फिर भी इसको लाइफ में मकान वाहन ये सुख दे देगा और माता से लाभ होगा, मकान वाहन से इसको लाभ होगा, मंगल ही दिखा रहा है। दशा भी दिखनी पड़ती है, मंगल की दशा वैसे इसकी अच्छी जाएगी जो कि छोटी पहले दशा निकल चुकी है। अब इसी घर में शनि बैठा है। शनि देखो जी इस कुंडली में एक तो इस पहले घर का मालक है जहाँ पे ये 10 लिखा है और दूसरे घर का जो कि धन का घर, धन लाभ और शरीर, और शनि तीसरी स्टेज अपने घर को देख रहा है। मतलब शनि इसका लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है शनि, इसलिए बहुत अच्छा है और शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। शनि भी दिखा रहा है इसका शरीर अच्छा, स्वभाव रंग रूप अच्छा, धनी बनाएगा। साथ में यहाँ पे मित्र राशि है, संतान के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे 7वें घर में चंद्रमा की बात करूँ, 7वां घर इसके पति का घर है। पति कैसा होगा, 7वां घर, 7वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा, और चंद्रमा इसी घर में बैठा है। तो चंद्रमा है बहुत अच्छा, क्योंकि ये 7वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। पति घर का मालक अपने घर में बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। इसका जो पति है वो काफ़ी गुणी होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, पति के लिए अच्छा है। मतलब कुल मिला के बस ये मैं बोलूँगा कि इसकी जो कुंडली है, कुंडली में चंद्रमा अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, और सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देगा, जैसे उम्र के लिए अच्छा है लेकिन हेल्थ ख़राब करेगा। गुरु रले मिले फल देगा। बाकी जो राहु है ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये दशा भी इसकी चल रही है, और केतु भी, क्योंकि ये दोष बना है ऊपर से, राहु केतु जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। तो लास्ट में दोबारा मैं फिर रिपीट कर दूँ, बस यही उपाय हैं जो इन्होंने करने हैं जातिका ने। शुक्र के जो उपाय हैं, सुबह शाम राहु केतु के दोनों के पाठ, शाम को या रात को। राहु के लिए मैंने बोला था हनुमान जी की पूजा उपासना, वैसे आपने बोला था हनुमान जी करती है। अब देखो जी जो भी ये पाठ पूजा कर रही है ठीक है, वो करती है। एक बार मैं देख लेता हूँ जो आपने लिख के भेजा है। आपने बोला था अभी जेठ महीना शुरू है इसलिए वो मंगलवार के ठीक है पाठ पढ़ रही है, परसों मंगल जो आप कर रही ठीक है करते रहे। मैंने आपको बोला था इसको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, आपने बोला था शायद ये हनुमान जी की पूजा उपासना ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हनुमान जी के लिए क्या करे, सुबह जल्दी उठ जाए, अपना पूजा स्थान में बैठ के हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो जाप किया करे। पूजा स्थान में बैठ के आंखें बंद करके पूरी हाथ जोड़ के पूरे भावना से ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः रोजाना 10, 15, 20 मिनट ये जाप किया करे सुबह का टाइम। अगर शिव जी की पूजा उपासना अच्छी लगती है तो सुबह बैठ के अपना शिव जी का जो मंत्र है वो जप ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाकी इसकी कुंडली में मैंने आपको बोला था शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी, और ये माता लक्ष्मी जी से एक तो शुक्र सही रहेगा, और इसकी वैसे भी कुंडली में इष्ट देवी जो है वो माता लक्ष्मी जी है। बाकी देखो जी रत्न आपको मैंने शुक्र का बोला है वो धारण आप इसको करा सकते हैं, और कोई रत्न रहने देना। बुध का वैसे पन्ना, क्योंकि बुध देखो जी पन्ना धारण करने से फायदे भी कई होंगे, भाग्य जरा साथ देगा, लेकिन ये छठे घर का भी मालक है। फिलहाल तो मैं शुक्र का ही रत्न बोलूँगा, धारण जरूर कराओ, अच्छी क्वालिटी का लेके, लैब टेस्टेड हो वो आप इसको धारण करवा देना। बाकी आपने वेट इसका बोला है 65 है, मतलब इसको 7.25 रत्ती का करा दो, 7.25 रत्ती का, चाहे ओपल ले लो, चाहे जर्कन ले लो, चाहे वाइट टोपाज ले लो, अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो वो धारण करवा देना।